Good evening, class. I'm Mangalam Misra, and I will take revision of your 10th Math 2, that is geometry. Okay. So आज की क्लास में हम सिमिलैरिटी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. Yes. सो जैसा कि आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स को कट किया गया है, सो मैं सिर्फ वही टॉपिक का रिवीजन लूंगा. वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक आपके सिलेबस में है. ओके. तो हमारी ये पेज नंबर 8 से डिस्कशन, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम पेज नंबर 8. लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? इफ आई एम ऑडिबल देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके ओके. यस. ओके ओके. हाँ. तो पेज नंबर 8 ये आपका क्या है, एक तरह से मान लो कि सिमिलैरिटी का पहला टॉपिक है. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल. ओके. जस्ट अ मिनट. यस. we will start from angle bisector theorem. सॉरी. हाँ. तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये आई विल डिस्कस दिस थ्योरम, और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. ये जो थ्योरम यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, ये क्या है, आपके चैप्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके. सो ये थ्योरम मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ. द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. Means, for example, हम एक यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं. ये मैंने कह लिया एक ट्राइंगल लिया. दिस इज अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का कुछ नाम भी होगा, तो लेट अस सपोज ये ट्राइंगल का नाम यहाँ पे ए बी एंड सी. ओके. ए बी सी इज अ ट्राइंगल. ओके. और यहां से ए से क्या हो रहा है, ए से एक बाइसेक्टर है जो कि बीसी को, बाइसेक्टर किसे कहते हैं आपको मालूम होगा, बाइसेक्टर डिवाइड्स अ साइड इनटू टू इक्वल पार्ट. तो यहां से ए से निकला और बीसी को क्या किया, टू इक्वल पार्ट में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है. ओके. सो यहाँ पे हाँ सॉरी, ये द टॉपिक इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. यहाँ पे हम एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके. सो ये जो लाइन ए बी सी ट्राइंगल एंड AD is a bisector of the angle A. AD is the bisector of the angle A and it divides angle A into two equal part. इसे मैं लेट अस सपोज एंगल 1 लिखता हूं और इसे एंगल 2 लिखता हूं. ओके. बोथ एंगल आर इक्वल. तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, इस केस में यहाँ पे क्या होगा. सो यहाँ पे आपका जो थ्योरम है, द थ्योरम इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the side opposite to the angle. Means ये हमारी एंगल है. This is the angle. Okay. This is the angle. हाँ. ये क्या है, हमारा एंगल है. और इस एंगल की बाइसेक्टर कहाँ पे जा रही है, आर्म बीसी पे. आर्म बीसी पे जा रही है. ओके. तो ये यहाँ पे एक रेशियो में डिवाइड होगा. उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, बी डी डिवाइडेड बाय सी डी
is equal to AB divided by AC. This is the angle bisector theorem. This is angle bisector theorem. ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम देखते हैं. याद करना भी काफी आसान है. साइक्लिक तरीके से आप इसे याद रखोगे. ओके, मीन्स ऐसे. हाँ, सो ये क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल ए से ये एंगल ए की जो बाइसेक्टर है ये बीसी पे मिल रही है पॉइंट डी पे. ओके, तो बी डी डिवाइडेड बाई सी डी, बी डी डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी. ओके, मीन्स द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल. इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है? द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज बी सी. ओके, in the ratio of the remaining side, and the remaining side is AB and AC. So this is the angle bisector theorem. Okay. So यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. ओके, yes. So let us suppose the length of arm AB is given as, the length of arm AB is given as 16. Okay, and yes, and the length of BD is given as just a minute. Yes, the length of BD is given as 8 centimeter. The length of CD is given as 4 centimeter. The length of arm AB is given as 16 centimeter. Then find the AC. This is simple. मीन्स ये आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. मैंने आपसे पूछा a triangle ABC, the length of AB is 16 centimeter. AD is the angle bisector of angle A, which meets on the arm BC at point D, and the length of BD is 8 centimeter, and the length of CD is 4 centimeter. Okay. So what is the value of arm AC? AC की हमें लेंथ मालूम नहीं है, तो what will be the length of AC? ओके, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. अभी तक आंसर्स नहीं आए हैं. 8 सेंटीमीटर. ओके, देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर इज राइट और रॉन्ग. तो यहाँ पे हम वी विल सिंपली अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सो व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे आपके यहाँ पे लिखा गया है. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे लिखा गया है. सिंपली वी विल पुट द वैल्यू एंड फाइंड द रिजल्ट. सो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सो what is the length of BD? The length of BD is 8 centimeter. BD divided by CD. CD is what? CD is 4 centimeter. Okay. So BD divided by CD. 8 divided by 4 is equal to AB divided by AC. The value of AB is 16 and AC मुझे नहीं मालूम है. Okay, AC हमें find करनी है. We have to find AC. Okay, we have to find AC. Okay, so अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? We will simply cross multiply करेंगे. 8 is multiplied by AC is equal to 4 into 16. 4 into 16, and the value of AC will be what? 4 into 16 divided by 8. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 2 1 ja 2, 2 8 ja 16. So the value of AC will be 8
सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे चैट बॉक्स में एक आंसर मेरे ख्याल से 8 सेंटीमीटर आया था, दैट इज राइट। ओके, सो यहाँ पे विजुलाइज करने की चीजें हैं कि क्यों 8 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 टू ज़ा 8। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये 16 है, तो ये 16 का हाफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसा विजुअलाइजेशन व्हेन यू सॉल्व 15-20 क्वेश्चन ऑन द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तब आपको ये विजुअलाइजेशन आएगा। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। दिस इज पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 एंड 8, 9, यस 9, 10 तीनों पेज आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे होगे, दिस इज द प्रूफ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, यू नीड टू, ये मीन्स प्रूफ आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं कि प्रूफ दैट, मीन्स ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ये जो सेंटेंस है ये आपको सीधे दे दिया जाएगा और आपको प्रूफ करने बोला जा सकता है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखते हैं। व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? कन्वर्स क्या होता है, मीन्स इससे पहले हमने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा। उसमें क्या था कि एक ट्राइंगल था, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी एंड सी। ओके, एंगल सी को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है। अगर मान लेते हैं कि एंगल सी 60 डिग्री की थी, तो अब क्या होगी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई एंड ईच पार्ट इज ऑफ 30 डिग्री एंड यहाँ पे एक पॉइंट डी पे आ रही है। ओके, तो ए डी डिवाइडेड बाय बी डी, ए डी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। यहाँ पे आप देखो कि ये ए डी के साथ यहाँ पे फॉर्मूला में बी ए सी आ रहा है, मीन्स ए डी न्यूमरेटर में यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी ए सी कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है। ओके, इस तरीके से आप याद कर रख सकते हो। ओके, सो ये क्या है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये हमने जो पढ़ा ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब होती है, व्हेन मीन्स यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जब होता है, जब किसी भी ट्राइंगल की एंगल बाइसेक्ट होती है तो वहां पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका कन्वर्स है, मीन्स आपको दिया गया है कि एक ट्राइंगल में ये रिलेशन है। ओके, मीन्स you have a given that a triangle ABC, A B C and D। ओके, ऐसा ट्राइंगल दिया गया है और ट्राइंगल में दिस रिलेशन इज ऑल्सो गिवन दैट ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी सी, इट इज गिवन। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तभी होगा जब ये एडी, ये एडी जो यहाँ पे आप रे देख रहे हो, द रे एडी बाइसेक्ट एंगल बीएसी। ओके, यह तभी होगा जब एडी रे एंगल बीएसी को बाइसेक्ट करे। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम, मीन्स इससे पहले भी आप क्लास 8 में भी बहुत सारे थ्योरम्स ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। तो उसकी मीन्स थ्योरम होती है और थ्योरम की क्या होता है, कन्वर्स होता है। तो ये दो थ्योरम हमने पढ़ा। तो मैं फिर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि यस, मैंने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल का नाम दे देता हूं, सॉरी, यस, ट्राइंगल का हम कुछ नाम ले लेते हैं, पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर इज द ट्राइंगल। ओके, और पी एंगल पी की एंगल बाइसेक्टर एस पे यहाँ पे मिल रही है। पी एस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल
P. PS is the angle bisector of angle P. यहाँ पे PS जो यहाँ पे आप देख रहे हो, PS is angle bisector. मीन्स बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, BI. बाई का मतलब टू, मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट में. ओके, जहां पे भी आप बाइसेक्ट, कहीं पर भी आपको मिलता होगा बाइसेक्ट, द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट इज डिवीजन इन टू इक्वल पार्ट. कभी 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 आप इंटरसेक्ट पढ़ते होगे. ओके, INTERSECT. तो क्या कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट? इफ एनीबडी वांट्स टू टेल, देन टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स, और मैं आपको माइक ऑन करने के लिए बोलूंगा कि इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या डिफरेंस है. ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि बाइसेक्ट में टू इक्वल पार्ट में डिवीजन होती है, बट इंटरसेक्ट के केस में क्या होता है कि मीन्स सिंपली अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है और इस साइड से कोई लाइन आ रही है, तो ये लाइन कहाँ पे टकराई, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्ट. ओके, मीन्स दो लाइन आपस में कहीं पे क्रॉस की, तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्ट. और बाइसेक्ट का मतलब जैसे एंगल पी से एक लाइन यहाँ पे निकली और ये क्यू आर पे जाकर के एस पॉइंट पे मिली. ओके, एंड दिस डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट. फॉर एग्जांपल, अगर ये 70 डिग्री का था, तो ये भी क्या हो गया 35, और ये भी क्या हो गया 35 डिग्री का. ओके, सो दिस इज द बाइसेक्टर, इसे हम बाइसेक्ट बोलते हैं. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्टर एंड intersect. Okay, so I'm going to erase this one. यहाँ पे मैं एक आपको yes, so this is यहाँ पे ये क्या है, this is R. तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर if angle SR, let us suppose the length of SR is 20, QS is, ये आपको फाइंड करनी है. ओके, दिस इज QP is 16 and PR is 64. Then you have to find the length of QS. QP आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर का. The length of PR is given as 64 centimeter. The length of SR is given as 20 centimeter. Then you have to find QS. QS की लेंथ क्या होगा, what will be the length of QS? You have 2 minutes of time to find the solution. After that I will start. Five centimeter, I think it is right answer. Very good. Okay, so I'm going to solve the question. So simply we will again apply here angle bisector theorem. Okay, so यहाँ पे क्या कर रही है, मैंने आपको बताया कि PS यहाँ पे क्या है, PS is the angle bisector. Okay, PS is angle bisector.
So according to angle bisector theorem, you will write QS divided by RS, okay, is equal to PQ divided by PR. So the length of QS हमें find करनी है. The length of RS is given as 20. The length of PQ is given as 16. And the length of PR is given as 64. When you solve means क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. QS is equal to 5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर. ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आप अगर बना रहे होगे तो शायद आपको यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे कैसे लिखेंगे उसमें आपको कठिनाई हुई होगी, डिफिकल्टी हुई होगी. ओके, सो ये आप क्या करोगे मीन्स कुछ क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करना, तो इससे आपको मालूम चलेगा कि हाउ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैन बी अप्लाइड. सो ये यहाँ पे पी आर इज द साइड जहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर आके मिल रही है. ठीक, तो यहाँ पे क्यू एस डिवाइडेड बाई आर एस इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड. तो क्यू एस यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में है, तो क्यू एस के अलोंग कौन सी साइड है, पी क्यू. तो आप पी क्यू को न्यूमरेटर में डालोगे, पी क्यू को आप न्यूमरेटर में डालोगे, राइट. तो इस तरीके से हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को हम लगा सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस क्वेश्चन एंड now we will discuss about parallel lines and their transversal. So what is parallel lines? जब दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, that line is called as parallel line. When the distance between two lines is always equal, then that line is called as पैरेलल लाइन. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे रेल की जो पटरी होती है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन. ओके, यस. सो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल. इससे पहले भी आपने पैरेलल लाइंस पढ़े होंगे. यस, यहाँ पे आप देखो कि ये एक लाइन यहाँ पे है ए एल, सेकेंड लाइन इज M and the third line is N. There are three lines L, M and N. Okay, L, M and N are three parallel lines. Parallel line का मैंने मतलब बताया था कि distance between two parallel lines is always same. कहीं पर भी आप चले जाओ वो distance क्या होगी, same होगी. मीन्स ये distance क्या होगी, यहाँ पे भी same होगी, यहाँ पे भी same होगी, यहाँ पे भी same होगी. ओके, if L and M are parallel, similarly if अगर M और N ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी तो M और N के बीच में भी क्या होगी, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन, जो कि आप इससे पहले के क्लास में आप पढ़े होंगे. सो यहाँ पे हम समझते हैं कि इस पैरेलल लाइन को दो लाइन T1 एंड T2, T1 एंड T2 क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. T1 एंड T2 आर two lines that intersect lines L, M and N. ये T1 एंड T2 को मैं ग्रीन से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. T1 and T2 are two parallel line that intersect line L, M, N. तो ये कौन कौन सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये
ए बी सी पी ओ आर, ए बी सी एंड पी ओ आर। ए बी सी पे ट्रांसवर्सल लाइन T1 इंटरसेक्ट कर रही है, और पी ओ आर आई थिंक पी क्यू आर पे T2 इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे दिस इज द मीन्स ये सारी चीजें आपको दी गई है कि देर आर 3 पैरेलल लाइन एंड 2 ट्रांसवर्सल लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग all the 3 parallel line L, M and N. Okay. So यहाँ पे you need to prove AB divided by BC is equal to PQ divided by QR. AB divided by BC. तो यहाँ पे AB कहाँ पे है? This is AB and this is BC and this is PQ and this is PR. तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखने में होगा AB divided by BC is equal to PQ divided by PR. तो ये आपका दूसरा थ्योरम हो गया। दिस इज द सेकेंड थ्योरम। AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QR। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, PQ डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, BC को ऊपर में कर सकते हो, BC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू BC के साथ कौन है? QR डिवाइडेड बाय PQ। ऑल आर इक्वल, बट दिस वन इज मीन्स ये यहाँ पे आप देखोगे तो AB देन BC, तो ये थोड़ा याद करने में आपको क्या होगी, मीन्स इजी होगा। AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QR। तो जैसे इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ AB इज 27, the length of AB is 27, the length of BC is 9 and the length of PQ is 60, then what will be the length of QR? यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूं कि the length of AB is 27, the length of BC is 9, the length of PQ is 60, then you have to find the length of QR. This is मीन्स ये हमने पहले डिस्कस किया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लगभग मीन्स वही आपको प्रोसीजर अप्लाई करने हैं आंसर फाइंड करने के लिए। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है एंड यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ QR। QR का लेंथ क्या होगा? सो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ, याद रखना। सिंपली वी विल अप्लाई फॉर्मूला ओवर हियर। सो द फॉर्मूला फॉर दिस मीन्स यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन होगी और ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो यहाँ पे हमने AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QR। मीन्स आपको फॉर्मूला हमेशा याद, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आप ये फॉर्मूला याद कर लिए 20, ओके, आई थिंक 20 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ABCD और LMN ऐसा लाइन दिया गया है, बट आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल XYZ, ओके, कुछ इस तरीके का पॉइंट आ जाए तो आप फॉर्मूला याद करोगे तो शायद वहां पे काम नहीं आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मीन्स ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो AB डिवाइडेड बाय BC, ये AB है और ये BC है। उसके बाद क्या है? PQ एंड QR मीन्स दिस इज साइक्लिक। AB के साथ कौन सा है? PQ, BC के साथ कौन सा है? QR। ओके, AB के साथ PQ,
एंड बीसी के साथ कौन सा है, क्यू आर। मीन्स लाइक दिस वे यू नीड टू रिमेम्बर साइक्लिक। सो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ रहा हूँ। सो द लेंथ ऑफ ए बी इज गिवन एज 27, द लेंथ ऑफ बी सी इज गिवन एज 9, the length of PQ is given as 60, and the length of QR, we need to find the length of QR. So after cross multiplication, QR is equal to 60 into 9 divided by 27. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60. So the length of QR will be 20 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे सेंटीमीटर मैं लिख दिया हूँ। ये आप सपोज कर लो कि ऑल द यूनिट्स आर गिवन इन 20 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए क्या? ओके ओके। तो इस पे बेस्ड ये जो क्वेश्चन हमने किया, दिस इज सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। प्रोबेबली आपके एग्जामिनेशंस में इस तरीके के क्वेश्चन शायद नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज दिस इज just put the value and find the result like question. So now I am going to next page. So in this page you need to know point number 3 and point number 4. So we will just go through, we will just see what is the point 3 and point 4. So point 3 says theorem of bisector of an angle. So this is angle bisector theorem that we have learned earlier. So यहाँ पे AB and BC, AB and BC is the side of the triangle. और ये BD क्या है? BD is the angle bisector. Means BD जो यहाँ से लाइन निकल रही है, ये एंगल B को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर मैं CD से स्टार्ट करता हूं, CD डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू, CD के साथ यहाँ पे कौन सा आर्म जुड़ा हुआ है? BC, BC डिवाइडेड बाय BA। ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। आपको कैसे ये समझना है? मीन्स आपको इस तरीके से इसे समझना है कि आपको याद रहे। जैसे AB एंड AD, तो AB एंड यस, यहाँ पे क्या है? AB एंड BC, ये AB डिवाइडेड बाय BC, तो AB इज द फर्स्ट साइड एंड BC इज द सेकेंड साइड, इज इक्वल टू AD, AD डिवाइडेड बाय DC। AD और DC क्या है? BC का पार्ट है। सो ये दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंड पॉइंट नंबर 4 इज, जो अभी हमने देखा कि अगर इफ देर आर 3 पैरेलल लाइन, यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन कौन सी है? AX, BY एंड CZ। These are 3 parallel line and L and M are the transversal line. Transversal line हम उसे कहते हैं जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके जा रही हो। मीन्स अगर मैं एक ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ऐसा मैं कुछ ड्रॉ कर दूं तो ये चौथा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। सो इस केस में यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू XY डिवाइडेड बाय YZ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल AB आपको 10 दिया रहेगा, BC आपको 50 दी हुई रहेगी, XY की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, और
वाई जेड क्या दिया गया है 200। तो आप इसे कैसे फाइंड करोगे, ए बी डिवाइडेड बाय एक्स वाई मीन्स ये, या यहाँ पे हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। तो ए बी इज गिवन एज 10, बी सी इज गिवन एज 50 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई मुझे नहीं मालूम है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई जेड इज 200। सो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, 5 1 जा 5, 5 40 जा 200। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में इसे सॉल्व कर दिया, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो इसे आप दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, ये ये क्या है, ए बी इज 10 एंड दिस इज 50। कितनी टाइम्स है, 10 5 जा 50, 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स, तो दिस इज 200। तो 200 को हम यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, एंड 40 इज ऑल्सो आवर आंसर। तो इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो कि व्हाट इज मीन्स यहाँ पे क्या अप्लाई किया जा रहा है। और से पहले मैं आगे बढ़ू, आपका सिलेबस देख लेता हूँ, पेज नंबर 11। रिमेंबर दिस एग्जाम्पल 3 and 4, 3 and 4 आपको याद रखने हैं। पेज नंबर 12, सॉल्व एग्जाम्पल 2 एंड एक्टिविटी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 हम सॉल्व करते हैं। इट इज 8:37 PM। सो एग्जाम्पल 2 इज ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया गया है, एस आर बाइसेक्ट एंगल आर। ये क्या है, एस आर। एस आर एक लाइन है जो कि एस आर एक लाइन है जो कि एंगल आर को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। एस आर इज अ लाइन दैट बाइसेक्ट एंगल आर। पी आर इज गिवन एज 15। पी आर आपको दिया गया है 15। ये जो आर्म है इसकी लेंथ 15 दी गई है। आर क्यू इज गिवन एज 20, राइट। पी एस इज गिवन एज 12। PS is given as 12, and then find SQ. Okay, then find SQ. So we will just apply here angle bisector theorem. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, R से ये रे आ रही है कहाँ पे, PQ पे। तो यहाँ पे आइदर आप यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो। तो मैं 12 वाले साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो 12 वाले साइड का क्या नाम है, PS। PS डिवाइडेड बाय QS। PS के साथ कौन सा आर्म जुड़ा हुआ है, दिस इज PR। PR डिवाइडेड बाय R, PR डिवाइडेड बाय QR। ये PR हमारा हो गया। PR के बाद इस साइड कौन सा है, QR। ये मैंने लिखा। आपकी बुक में यहाँ पे क्या दिया गया, आपकी बुक में दिया गया है PR डिवाइडेड बाय RQ। तो मीन्स मेरा भी यही है, PR डिवाइडेड बाय RQ। ओके, मैंने राइट साइड में लिख दिया। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बुक में कुछ अलग है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ कुछ अलग है, आप सॉल्व कर रहे हो कुछ अलग है। सो तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ PS, द लेंथ ऑफ PS इज 12। द लेंथ ऑफ QS we don't know, we have to find. The length of PR is what, the length of PR is 15 and the length of QR is 20. So after cross multiplication you will get 12 into 20 divided by 15. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16. So the length of SQ will be what? The length of SQ will be 16. So this example is given in your syllabus and you need to remember these types of question. Means ये question simply आपको सिर्फ यह आना चाहिए कि how we can apply angle bisector theorem to the given geometrical figure. How you can apply the angle bisector theorem to the given geometrical figure. So अब मैं आगे बढ़ता हूं।
दिस इज पेज नंबर 12। तो पेज नंबर 12 में आपको एग्जाम्पल और ये एक्टिविटी पढ़नी है, पेज नंबर 13 की एक्टिविटी और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके, आई विल सी। यस, ये वाला एक्टिविटी आप ये हमने पहले पढ़ चुका है, यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 पे आते हैं। सो आप मुझे बताएं कि ये 2 वाला ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताएं कि पीएम, ये जो लाइन पीएम है ये एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पीएम इज एंगल बाइसेक्टर और नॉट, ये आप मुझे पता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो पीएम है ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। इफ यस देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, और अगर आपको लग रहा है कि पीएम इज नॉट एंगल बाइसेक्टर देन टाइप नो इन द चैट बॉक्स। नो, ओके, यस। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर, पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर मीन्स हम मान लेते हैं कि पीएम क्या है, एंगल बाइसेक्टर। सो व्हेन यू विल अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो मैं एमक्यू से स्टार्ट करता हूँ। एमक्यू डिवाइडेड बाय एम आर इज इक्वल टू, ये क्या है एम क्यू, ये क्या है एम क्यू, और एम क्यू के साथ ये कौन सा आर्म है पी क्यू। तो एम क्यू न्यूमरेटर में आया, तो यहाँ पे पी क्यू कहाँ पे भी आएगा, पी क्यू विल ऑल्सो कम इन न्यूमरेटर। सिमिलरली एम आर दिस साइड इज एम आर, एंड एम आर के साथ कौन सा साइड जुड़ा हुआ है पी आर। सो एम आर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो पी आर विल ऑल्सो बी इन डिनोमिनेटर। So if this ratio will be equal, then PM will be angle bisector. So the length of MQ is 8, the length of MR will be 6, is equal to PQ. PQ is 10 and PR is 7. So 8/7 is not equal to, मीन्स यहाँ पे नॉट इक्वल टू 10/7। ये क्या है इक्वल, ये रेशियो क्या है इक्वल नहीं है, not equal. So PM will not be angle bisector. PM will not be angle bisector. तो इस तरीके से आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 and 3। नाउ आई एम गोइंग टू द पेज नंबर 14 and 15। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ने आपको। देन यू 3 5 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 11। 6 भी आपको देखने हैं, 7 ये पैरेलल लाइन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 इट इज बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारा वेरिएबल दिया है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 9 अभी करते हैं, राइट। एंड 11, क्वेश्चन नंबर 9 10 10 नहीं करना, एंड 11 यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट प्रूफ। तो मींस कुछ आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं एग्जामिनेशंस में, एंड यू नीड टू प्रूव दैट स्टेटमेंट, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, then we will move to page number 28 and 29 problem set, right. So question number 9 says in triangle ABC segment BD bisect angle, sorry, just wait
for a few seconds. It will book is loading. It will take some time. Yeah. Okay. So the question is given as in triangle. Yeah. In triangle ABC, segment BD bisect angle ABC, and AB is equal to x. The length of AB is x. BC is x plus 5. This is BC, and the value of BC is given as x plus 5. AD is given as x minus 2, and DC is given as x plus 2. Then find the value of x. So this question is little bit interesting. So एंगल B, यहाँ पे ये आप देख रहे हो एंगल B की एंगल बाइसेक्टर कौन है? एंगल B का ये क्या है? एंगल B. एंगल B से एक एंगल बाइसेक्टर निकल रही है, दैट इज D. सो BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. सो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लगाएंगे. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने के लिए आप सिंपली क्या करोगे? कौन सी एंगल बाइसेक्ट हो रही है? एंगल B. कौन लाइन से हो रही है? तो इस लाइन को पकड़ के आप यहाँ पे चले जाओ. तो कहाँ पे आप पहुंचोगे? यहाँ पे D पे पहुंच गए. तो या तो इसे हम लेते हैं या इस आर्म को लेते हैं, राइट? सो इसे मैं लेता हूं. तो CD सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे CD के बाद क्या होगा? CD डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू, यहाँ CD है तो CD क्या है? न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? CD के पास में कौन सा साइड है? BC. सो BC डिवाइडेड बाय BA. ये हमारा क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा हो गया. नाउ we will put the value of each and every quantity. The length of CD is x plus 2. ओके, यहाँ पे CD का वैल्यू क्या दिया गया? x plus 2. The length of AD is x minus 2. So just put the value of the length of AD is equal to BC. BC is what? BC is x plus 5 and divided by BA. What is BA? BA is x. Now in next step we will cross multiply. So x plus 2 is multiplied by x is equal to x minus 2 is multiplied by x plus 5. तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज x को हम पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हेन यू मल्टीप्लाई x into x it will become x square, and when you multiply x and 2 it will become 2x. यहाँ के LHS का हमारा काम हो गया. अब हम RHS में चलते हैं, राइट? RHS में क्या है? x को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को हम 5 से करेंगे, फिर -2 को हम x से करेंगे और -2 को 5 से करेंगे. तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो x into x is x square. मैं इसे इलाबोरेट करके नहीं बता पाऊंगा बिकॉज दिस इज द multiplication of algebraic expression and this is given in the class 8. So x is multiplied by x, then it is x square. When x is multiplied by plus 5, then it is plus 5x. When -2 is multiplied by x, it will become minus 2x. When -2 is multiplied by -5, then -2 into 5 is -10. So here यहाँ पे हम सबको एक मीन्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा देख रहे हो, बट दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर विल कैंसल आउट. दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर विल कैंसल आउट. तो यहाँ पे हम वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे. तो वेरिएबल जो एक्स वाले
x वाला है उसे हम LHS में लिखते हैं, तो यहाँ पे 2x बचा प्लस 5x. So when a quantity comes from LHS to RHS or RHS to LHS, then its sign changes. मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के केस में जब कोई भी टर्म LHS से RHS में जाती है या RHS से LHS में आती है, then its sign changes. So plus 5x will become minus 5x and plus 2x will become, sorry, minus 2x become plus 2x is equal to minus 10. In next step, so plus 2x is plus 4x minus 5x is equal to minus 10. ओके, तो प्लस 4x और माइनस 5x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स. ओके, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10. तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 का मतलब बोथ साइड यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस विल बी कैंसल. So finally the value of x will be what? The value of x will be 10. The value of x will be 10. So this question is very important question and ये question आप घर पे जाकर के आप खुद से बनाइएगा. सिर्फ आपको क्या करनी है, there are two key point in this question. The first thing is that you have to write the angle bisector theorem for this question. Okay, you have to write angle bisector theorem, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, राइट. एंड द सेकेंड पॉइंट इज यू नीड टू you have to know that how to multiply algebraic expression. अलजेब्रा में कैसे मल्टीप्लीकेशन होती है, कैसे अगर नेगेटिव है मींस कैसे साइन चेंजेस होते हैं. ओके, सो ये सारी चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए. तो इस तरीके से हमने क्या किया, we find that the value of x is equal to 10. So this question is important. इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 3 4 3 5 6 7 9 11. So we discussed question number 9. क्वेश्चन नंबर 11 आपको घर पे करने हैं प्रूफ. ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ये आप घर पे करिएगा. Now I am going to page number 28 and 29 which is in your syllabus. मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं कहाँ पे. वेदर मींस आपको यहाँ पे दो ही चीजें पढ़नी है. फर्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड सेकंड इज ट्रांसवर्सल लाइन का जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. सो पेज नंबर 28 एंड 29 क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया इन ट्राइंगल PQR. PQR यहाँ पे एक ट्राइंगल है. PM इज मेडियन. PM क्या है, मेडियन. मेडियन का मतलब क्या होता है, ये जिस साइड पे जहां मिलती है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. आपने इससे पहले पढ़ा एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर का काम होता है एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. मीडियन क्या करती है, साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. और ये इस एंगल की जो बाइसेक्टर है वो क्या है, ये है MX. और ये एंगल की जो बाइसेक्टर है ये वाली लाइन ये है. ओके, सो आपको प्रूफ करना है कि XY इज पैरेलल टू द, ये जो XY ये लाइन है, XY इज पैरेलल टू QR. You need to prove this XY is parallel to QR. ये क्वेश्चन नंबर 9 में ये तो आपको यहाँ पे नीचे में दिया गया है, बहुत ज्यादा हिंट दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 8 में AB यहाँ पे 60 दिया गया है, BC इज 70, CD इज 80. AB is given as 60, BC is given as 70, CD is given as 80, PS. This whole length is given as 280.
देन फाइंड पी क्यू, ये आपको पी क्यू फाइंड करनी है, क्यू आर फाइंड करनी है एंड आर एस। सो ये क्वेश्चन आप घर से बना करके लाइएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, इट इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 9, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप घर से बना के लाना, और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट था उसका आखिरी क्वेश्चन जो मैंने प्रूफ वाला बताया था, ये दोनों क्वेश्चन आप करके आइएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज न्यू चैप्टर इज पाइथागोरस थ्योरम। सो it is 8:56 p.m. now. I am going to stop the presentation. If you have any question, then you can ask. Otherwise, you can leave. That's all for today class. अगर आपको कुछ पूछने हैं, then you can ask your question. Otherwise, you can leave. Okay. Yes, thank you.